नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में, जहां मिलती है आपको आपकी जेब और जिंदगी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं मनी मॉर्निंग में खबरों का सिलसिला। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ श्रेणियों के लिए यूपीआई के जरिए ऑटो डेबिट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति लेन देन कर दिया है। आरबीआई ने कहा है कि म्यूचुअल फंड की सदस्यता, बीमा प्रीमियम के भुगतान और क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए अब 1 लाख रुपये तक के ऑटो डेबिट का इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले सप्ताह यूपीआई से ऑटो डेबिट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये करने का ऐलान किया था। नवंबर महीने में 11.23 अरब से ज़्यादा लेन देन के साथ यूपीआई एक बड़े तबके के लिए डिजिटल भुगतान का पसंदीदा तरीका बनकर उभरा है। अगर आपने अब तक अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा है, तब ऐसा करने के लिए आपके पास बस 31 दिसंबर तक का ही समय है। 1 जनवरी से बिना नॉमिनी वाले डीमैट खाते ब्लॉक कर दिए जाएंगे। इससे आप ना तो कोई शेयर खरीद पाएंगे और ना ही बेच पाएंगे। डीमैट अकाउंट होल्डर को 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनी का नाम अपडेट कराना अनिवार्य है। बाजार नियामक सेबी डीमैट अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉमिनी फाइल करने की डेडलाइन कई बार बढ़ा चुका है, इसलिए इस बार डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है। सरकार को इस बात का डर सता रहा है कि खराब मौसम के कारण 2023-24 रबी सीजन में प्याज उत्पादन 25% घट सकता है। देश के कुल प्याज उत्पादन में 75 से 80% हिस्सा रबी प्याज का ही होता है। ग्राउंड वाटर लेवल घटने से इस बार प्याज का रकबा कम होने की संभावना है। सरकारी अनुमान के मुताबिक 2023-24 सीजन में रबी प्याज का उत्पादन घटकर 165 लाख टन रह सकता है। पिछले साल रबी प्याज का उत्पादन 220 लाख टन हुआ था। रबी प्याज की आवक अप्रैल से शुरू हो जाती है और इसे दिसंबर तक स्टोर करके रखा जा सकता है। सरकार अब बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में प्याज का क्षेत्रफल बढ़ाने पर विचार कर रही है, क्योंकि अन्य राज्यों में ऐसा करने की गुंजाइश बहुत कम है। देश में धोखाधड़ी का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। वर्ष 2023 में 400 से ज्यादा नई मल्टी लेवल मार्केटिंग पिरामिड स्कीम लॉन्च हुई हैं। ये संख्या पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा है। स्ट्रैटेजी इंडिया के मुताबिक देश में इस समय 4,000 से ज्यादा ऐसी स्कीम चल रही हैं। मनी सर्कुलेशन नेटवर्क पर आधारित इन स्कीमों के संचालकों के पास मुनाफा कमाने का कोई जरिया नहीं होता है। वे मौजूदा निवेशकों को नए निवेशकों से जुटाए गए पैसों से भुगतान करते हैं। जब नया निवेश आना बंद हो जाता है, तब इनकी स्कीमों के संचालक अपना काम धंधा बंद कर देते हैं और सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार एनपीएस सदस्यों को बेहतर पेंशन लाभ देने के लिए इसमें कुछ बदलाव कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि एनपीएस में गारंटीड पेंशन का जो फीचर है उसे जोड़ा जा सकता है। सरकार की योजना बिल अतिरिक्त वित्तीय बोझ की गारंटीड पेंशन देने की है। पुरानी पेंशन योजना की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार एनपीएस में चुनाव से पहले बड़ा बदलाव ला सकती है। डीसीबी बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर ब्याज दर में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। नई ब्याज दर 13 दिसंबर से लागू हो चुकी हैं। बैंक सामान्य ग्राहकों को अधिकतम 8% और सीनियर सिटीजन्स को 8.60% इंटरेस्ट रेट की पेशकश कर रहा है। बैंक ने 12 महीने 1 दिन से लेकर 12 महीने 10 दिन वाली एफडी पर इंटरेस्ट रेट सामान्य ग्राहकों के लिए 7.75% से बढ़ाकर 7.85% कर दिया है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इस एफडी पर ब्याज दर को 8.25% से बढ़ाकर 8.35% कर दिया गया है। बढ़ती सर्दी और कोहरे के बीच नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट को घटा दिया गया है। नई स्पीड लिमिट 15 दिसंबर से लेकर 15 फरवरी तक लागू रहेगी। यातायात विभाग ने बताया है कि कोहरे को देखते हुए वाहनों की स्पीड घटाने का निर्णय लिया गया है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिससे दुर्घटना होने का जोखिम रहता है। 25 किलोमीटर लंबा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे नोएडा को ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और आगरा को जोड़ता है। नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट घटाने का यह फैसला वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस ने एक नया प्रोडक्ट अल्फा वेल्थ लॉन्च किया है। ये एक यूनिट लिंक्ड इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, जो परिजनों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए पॉलिसी होल्डर्स को उनके महत्वाकांक्षी वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करता है। ये प्लान पॉलिसी होल्डर्स और उनके परिवार को व्यापक रूप से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। लॉयल्टी एडिशन और वेल्थ बूस्टर के साथ लंबी अवधि की बचत को भी प्रोत्साहित करता है, जिससे ग्राहकों को निवेश में बने रहने के साथ अपनी पूंजी को बढ़ाने में मदद मिलती है। ये प्लान बाजार में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फंड जैसे डेट, इक्विटी और लिक्विड में निवेश सहित अन्य विकल्पों की पेशकश करता है।
सरकार की महत्वपूर्ण अटल पेंशन योजना के तहत रजिस्टर्ड लोगों की संख्या 6 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। भारत सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन को 9 मई 2015 को शुरू किया था। इसका मकसद देश के नागरिकों, खासकर गरीब और वंचित लोगों और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 60 साल की उम्र के बाद पेंशन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत 60 साल की आयु के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन की राशि सदस्य के योगदान पर निर्भर करेगी। पति और पत्नी दोनों की मृत्यु होने पर अंशधारक की 60 साल की आयु तक जमा की गई पेंशन राशि नामित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। भारतीय रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारियों को अब बंधन बैंक से पेंशन मिलेगी। आरबीआई ने बंधन बैंक को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए अधिकृत किया है। पेंशन वितरण प्रक्रिया संचालित करने के लिए बैंक जल्द ही अपने सिस्टम को रेल मंत्रालय के साथ इंटीग्रेट करेगा। आरबीआई की मंजूरी बंधन बैंक को देश भर में रेलवे के 17 क्षेत्रीय कार्यालयों और 8 उत्पादन इकाइयों में हर साल करीब 50,000 सेवानिवृत्त लोगों तक पहुंच प्रदान करेगा। भारतीय रेलवे देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला संगठन है। रेलवे पेंशन भोगियों को बंधन बैंक के प्रतिस्पर्धी दरों और अन्य उत्पादों तक पहुंच मिलेगी। स्कोडा ऑटो इंडिया और मर्सिडीज बेंज ने 1 जनवरी से अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा की है। मर्सिडीज बेंज के वाहनों के दाम 1 जनवरी से 2% तक बढ़ेंगे। मर्सिडीज बेंज इंडिया 1 लाख सेडान से लेकर एसयूवी Z63 AMG तक बेचती है। इनकी कीमत 46 लाख रुपए से लेकर 3.4 करोड़ रुपए तक है। स्कोडा इंडिया भी अपने सभी मॉडलों की कीमत 1 जनवरी से 2% तक बढ़ाएगी। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरें। वही खास कार्यक्रम देखने के लिए Money9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए Money9 के साथ। नमस्कार।